जिस्मानी सोना उसके लिए कितना अहम और कितना ज़रूरी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में भी दो ज़ातें थी। एक वो ऐसे बशर इस दुनिया में आए और दूसरा वो ऐसे खुदा इस दुनिया में आए। तो वो जानते थे कि इंसान के लिए सोना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ वो जागने का जो मतलब बयान करते हैं यूनानी ज़बान में, वो है कि हमें क्या रूहानी नींद से जागना है। जो रूहानी तौर पर सोए हुए हैं, जिस्म के कामों में लगे हुए हैं और खुदावंद का नाम उनको पता है, गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं और सारे के सारे काम जो है उनके जिस्मानी है, उनके बारे में वो लिखता है कि वो बारिक है वो शख्स जो जागता है और जो जिस्मानी है वो हमारे नहीं। जागना जो है बाइबल के मुताबिक शॉर्ट है क्योंकि मौसम कुछ खराब है। जागने का बाइबल के मुताबिक मतलब ये है कि बपतिस्मा लेना, यीशु मसीह पर ईमान लाना, अपने गुनाहों को तर्क करना, नया दिल हासिल करना, नया ज़हन हासिल करना, रूहानी आंखों का खुल जाना और दिल के दरवाजे खुल जाना जो है वो बाइबल के मुताबिक जागना है। बपतिस्मा में हम क्या करते हैं? बपतिस्मा में हम क्या करते हैं? जितने भी पानी का बपतिस्मा ले चुके हैं वो जानते हैं कि बपतिस्मा किस चीज का ज़ाहिरी निशान है। किस चीज का ज़ाहिरी निशान है बपतिस्मा? निजात का। बपतिस्मा तौबा का निशान है, ज़ाहिरी तौबा का निशान है कि हमने अपनी पुरानी इंसानियत छोड़ दी है और हमने नई इंसानियत को पहनना शुरू कर दिया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो फिर हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं और यीशु मसीह पर ईमान लाकर हमें खुदावंद यीशु अल मसीह की रास्तबाजी मिल जाती है और फिर हमारी तकदीस का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। और तकदीस का जो अमल है वो ईमानदार का ताहयात रहता है। जब तक वो इस ज़मीन पर जिंदा है हमारी तकदीस का अमल जो है वो जारी रहता है। और तकदीस का जो अमल है वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से होता है, रूह कुद्स के वसीला से होता है, मुकद्दसीन की आपस में रफ़ाक़त और शराकत से होता है और खुदा के कलाम को पढ़ने, सुनने और अमल करने से हमारी क्या होती है? तकदीस। तकदीस का मतलब है पाकीज़गी। हम पाकीज़गी के अमल में गुजरते जाते हैं और हम हर रोज़ दिन ब दिन क्या है? पाक होते जाते हैं। हम जिस्मानी कामों को छोड़ते जाते हैं और रूहानी कामों की तरफ बढ़ते हैं। रूहानी फल हमें पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये हकीकत में क्या है? जागना है। बाइबल के मुताबिक दीन मुसीबत में यही जानना है कि पानी का बपतिस्मा लें, यीशु मसीह पर ईमान लाएं, अपने गुनाहों को तर्क करें, छोड़ें उनको और नया दिल, नई रूह और नया ज़हन हासिल करें। यही हमारी तौबा है। तौबा का मतलब आप समझ चुके हैं। तौबा का मतलब यूनानी ज़बान में जो है वो यू टर्न लेना। जैसे गाड़ी यू टर्न लेती है इसी तरह गुनाहगार भी अपने गुनाहों से यू टर्न ले लेता है और फिर अपने गुनाहों वाली जिंदगी में वापस नहीं आता। अपने मुजरम होने का इकरार कर लेता है, अपने गलत फैसलों पर वो मातम करता है। कलाम मुक़द्दस में हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं जिन्होंने हकीकी तौबा की और उन्होंने अपने जिस्म के कामों को छोड़कर मसीह की तरफ अपने ज़हन, दिल, दिमाग को लगा लिया और फिर वो उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। जागने की एक मिसाल मुशर्रफ बेटे से आप सब वाकिफ़ हैं। लूका 9वें बाब में उसकी ये तफसील लिखी हुई है। पहले वो क्या था? गुनहगार था। वो अपने बाप को सताता, उससे जायदाद का हिस्सा मांगता,
वो ऐशो इशरत करता और इस बात पर वो जिद था कि मेरी माल दौलत का जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दिया जाए। और आखिरकार बाप तंग आकर उसको दे देता है। और जब वो वहाँ जाता है दूर दराज में, लिखा हुआ है इसमें कि वो दूर दराज चला जाता है और जब वहाँ ऐशो इशरत में तमाम अपनी दौलत खत्म कर लेता है तो फिर उसको होश आ जाता है, फिर वो रूहानी नींद से जाग जाता है और फिर अपने बाप के पास वापस आता है और बाप उसको एक बेटे की तरह फिर से कबूल करता है और उसके लिए जश्न मनाता है। आज हम भी अगर हकीकी तौर पर रूहानी नींद से जाग जाते हैं तो हमारा आसमानी बाप हमारे लिए भी खुशी मनाता है, शादमान होता है और हमें बरकतों से, अल्लाही बरकतों से मालामाल करता है। ये खुदावंद यीशु मसीह की नज़र में जागना है। सो जितने बपतिस्मा ले चुके हैं वो ये जानते हैं कि जागना क्या है। अजीजों, अगला हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि हमने जागना क्यों है, जागना क्यों है। कुछ हवाला जात आपके पास पहुंचेंगे, पढ़ेंगे उनको और हम सीखेंगे कि जागना क्यों यीशु मसीह ने कहा है कि जागो। जागने के हमें क्या फायदे होंगे, अगर हम जागेंगे तो हमें क्या फायदे मिलेंगे इससे, जागना क्यों जरूरी है। हम देखेंगे मत्ती 24 बाब उसकी 42वीं आयत से 44वीं आयत तक। बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात को कौन से पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। आमीन। एक और हवाला देखेंगे, पहला थेसलोनियन 5वां बाब उसकी 2 से 4 आयत तक। इस हवाले में भी हमने देखा है कि यीशु मसीह ने कैसे आना है, चोर की मानिंद आना है। अगले हवाले भी अगर हम देखें तो इसमें भी लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने चोर की मानिंद आ जाना है। मुकाशवा 3 बाब उसकी 3 आयत में भी यही लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने चोर की मानिंद आ जाना है। और ये जो हमारी मरकजी आयत है ये भी आयत के शुरू में ही बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने चोर की मानिंद आ जाना है। तो जो चीज़ बार बार कुरान मुक़द्दस में कही जाती है उस चीज़ की कुछ अहमियत होती है और इसकी अहमियत यही है जो बार बार चोर का लफ्ज़ आया है कि यीशु की जो आमद जो है वो अनएक्सपेक्टेड होगी। जब हमें रहमो गमान भी नहीं होगा तो खुदावंद यीशु मसीह आ जाएगा। ये सारे हवाला जात जो हैं वो यही बताते हैं। इसलिए हमें जागने की ज़रूरत है, हमें जागने की ज़रूरत है क्योंकि यीशु ने चोर की मानिंद आ जाना है। और जो जागते होंगे वो क्या होंगे, मुबारक लोग हैं, खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक लोग होंगे। पहली सदी के लोग अजीजों बहुत जागते थे, बहुत रूहानी नींद से जाग चुके थे और वो ये समझते थे कि यीशु कल मरा, आज जिंदा हुआ और कल फिर आ जाएगा। और वो नारा लगाते थे, मारा ना था का नारा लगाते थे कि ऐ खुदावंद यीशु जल्द आ। हमें भी जो है वो जागने की ज़रूरत है क्योंकि जागते हुए क्या होंगे, खुश नसीब होंगे। खुदावंद की नज़र में जो जाग जाएंगे, रूहानी नींद से जाग जाएंगे, वो क्या होंगे, खुश नसीब होंगे।
और चोर की माने वो उन लोगों के लिए आएगा जो रूहानी नींद सो रहे होंगे, जो रूहानी नींद के खराटे ले रहे होंगे, जो रूहानी नींद में अंगड़ाइयाँ जमाइयाँ लेके रहेंगे, जिस्म के कामों में लगे होंगे, उनके लिए वो चोर की मानद आ जाएंगे और वो तारीकी के फरजाद होंगे, वो रात के फरजाद होंगे, और जो जाग रहे होंगे वो नूर के फरजाद होंगे, दिन के फरजाद होंगे। ये हवाला जात हमें यही बताते हैं कि हमने जाग जाना है और फुल तौर पे और जागकर हमने एक मिसाल से इस नुक्ते को ख़त्म करती हूँ। जागना कैसे है? हमने 5 अक्लमंद कवारियों की तरह हमने जागना है। वो बिल्कुल अलर्ट थी, विजिलेंट थी और वेल प्रिपेयर्ड थी यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए। सो हमें भी इन 5 अक्लमंद कवारियों की तरह जो है वो जागना है, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो हम भी उसके साथ उस नए यरूशलेम में दाखिल हो जाए। एक्चुअली जो इस आयत का कॉन्टेक्स्ट है, जो सको सबाक है, वो अगर आप शुरू से चैप्टर को पढ़ें तो उसमें 7 गज़ब के प्यालों का जिक्र है और 7 गज़ब के प्याले जो हैं